आपने, मैं आई थिंक इसी को पकड़ के थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं क्योंकि ये मौका भी है। आज सुबह अनुज जब हम मुनाफे की तैयारी शुरू कर रहे थे, इनफैक्ट पहला सौदा, दो चीज़ें हुई। एक तो क्रूड पलटा और अप्रॉक्सीमेटली 9:45 के आसपास जो वो बात हुई कि यार जरा बीजेपी के नंबर देखो हरियाणा के। अनुज 4 जून को जब वो नतीजे आए थे केंद्र सरकार की गठन से पहले, मतलब जो बीजेपी के वीक नंबर थे, एनडीए फुलफिल कर रही थी, इवन गवर्नमेंट बना रही थी, एक सेंस था मार्केट में कि ये शायद 3 इलेक्शंस जो फर्स्ट ट्रांच में पड़ेंगे बीजेपी शायद पार ना कर पाए। बट ये हरियाणा के नंबर्स जिसने सरप्राइज़ किया 9:45 पे, यहाँ से आगे के स्ट्रक्चर के लिए, निफ्टी की चाल के लिए, बाजार की चाल के लिए, इस रिजल्ट के मायने क्या है, मीनिंग क्या है? टोटली वीरो। बाय द वे, वो जो मैंने 55 की कॉल की बात की थी वो कभी 64-65 तक गई थी अभी। अब खैर नहीं, वो अप्रोच उसकी 2 दिन की है। वीरो, जो हरियाणा के नंबर्स है ना, मैं अब सच बता रहा हूँ, आई थिंक शायद CNBC आवाज़ पर हमने सबसे पहले वो स्पॉट किया था कि कुछ टर्न हो रहा है वहाँ पर, और वहीं से मार्केट वो टर्न हुआ था। वो अब नंबर्स दिखाइए ज़रा एक बार, जो इलेक्शन के नंबर्स हैं, वो हरियाणा के इलेक्शन के नंबर्स दिखा दीजिए इस समय। इस नंबर की सिग्निफिकेंस आपको बताऊं मैं क्या है? जो आप स्क्रीन पर नंबर देखेंगे हरियाणा के इलेक्शन का, करीब 49-50 पर है हम इस समय। ये नंबर बीजेपी का अब तक का हाईएस्ट नंबर होगा करीब 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो बीजेपी ने फुल मेजॉरिटी भी नहीं ली थी। 2014 में आई थिंक 48-49 के करीब ही था ये नंबर। लेकिन इस नंबर की सिग्निफिकेंस इसलिए है, हरियाणा एक ऐसा स्टेट माना जा रहा था अभी जिसमें बहुत लोगों ने कहा था कि ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है। आप कमेंट्री पढ़िए पिछले 1 महीने की, हर किसी ने ये कह दिया था कि हरियाणा तो फॉरगॉन कंक्लूजन है। बाय द वे, एक चीज़ मैं बताऊं, अगर एग्जिट पोल की थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी बची थी जून के बाद, वो आज कूड़ेदान में फेंकने के बराबर हो गई है। अब इस देश में अगर आप एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई। आप एग्जिट पोल पे भरोसा करके अगर अपना स्पेशली पैसे का डिसीजन ले रहे हैं तो मतलब सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर कोई हल्की सी भी क्रेडिबिलिटी बची थी तो वो आज खत्म हो गई। अगर आप एक, अब बहुत लोग कहेंगे नहीं कॉम्प्लेक्स स्टेट था, कॉम्प्लेक्स स्टेट छोटा सा स्टेट था, एक इतना छोटा सा स्टेट, अगर सारे एग्जिट पोल उसमें गलत पड़ गए, अब उसके बाद आप कह दें कि नहीं वो वोटिंग परसेंटेज सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो अलग बात है। खैर एनीवे, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, बहुत लोगों ने पिछले 1 महीने में एक चीज़ कही थी कि मोदी जी का वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस डाउन है, वो शायद जो ऑरा था मोदी शाह का वो शायद ख़त्म हो रहा है। इस इलेक्शन के बाद अब एकदम से देखिए, आप ट्विटर पर आज देखिए पूरा, अब हर कोई महाराष्ट्र की बात कर रहा है। अब तक महाराष्ट्र को भी फॉरगॉन कंक्लूजन समझ लिया गया था कि नहीं महाराष्ट्र जाएगा। अब मुझे लग रहा है एकदम से ये स्टेट इलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मार्केट को बात करने के लिए एक और टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। मैं अभी भी देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर मार्केट में डर नहीं होता और लोगों की इतनी हालत ख़राब नहीं हुई होती पिछले 7-8 दिन की सेलिंग से, तो आज निफ्टी 400-450 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था टेक्निकली, क्योंकि आज मार्केट के पास सब कुछ उसके फेवर में घूम गया। क्रूड घूम गया, 81 वाला 79 हो गया, चाइना वाला फैक्टर घूम गया, चाइना का जो जितना बड़ा रिस्क लग रहा था वो घूम गया, आपका वेस्ट एशिया की एटलीस्ट अब तक तो कंसर्न्स ज़्यादा एस्केलेट हुई नहीं, और ये इलेक्शन घूम गया। ये 3-4 मैक्रो फैक्टर घूम गए, उसके बाद भी निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर है। ये क्योंकि लोगों को डर लगता है, आप इतना जब डिक्लाइन आते हैं लोगों को डर लगता है, लोगों तक मैं 2-3 दिन रुक जाता हूँ उसके बाद मैं कॉल लूँगा। वो पॉइंट भी सही है भले, लेकिन एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज का इलेक्शन का आउटकम है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे हैरानी नहीं होगी कल आपको अगर 1-2 स्ट्रैटेजी नोट्स दिखाई दें जिसमें इस टॉपिक पर बात होगी कि हरियाणा के जो इलेक्शन में जो एक कंप्लीट पोल्स ने माहौल बना दिया था, उसके जो एग्जैक्ट रिवर्स रिजल्ट आया है। और ये इवन जो बीजेपी के अंदर जो एक ग्रास रूट लेवल पर मुझे लग रहा है कि उनकी स्पिरिट्स को भी काफ़ी इंप्रूव करेगा, और ये आगे के इलेक्शन में भी आपको दिखाई देगा। ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए, तो ये इनफैक्ट इस पर देखते हैं कल मार्केट फाइनल वर्डिक्ट देखकर किस तरह का रिएक्शन दिखाता है। लेकिन इसी समय अगर आप बाजार का हाल देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मार्केट अपनी चाल को और मजबूत करने में लगा ज़रूर है। वीरू, कुछ डेटा पॉइंट्स जो आप इस समय मेंशन करना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिकली, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग्स आए हैं। बिल्कुल आशा, मैं उन स्टॉक्स को मेंशन करने से पहले एक चीज़ कहूँ। जब अनुजर मैं सुबह आज पहला सौदा में थे, उसके बाद ये 10 कदमदार ट्रेड में पहला डेवलपमेंट था जब निफ्टी बैंक ने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, द लॉस्ट एवरेज येस्टरडे, उसको रीगेन किया था लगभग 10 से लेकर 10:30 के बीच में।
निफ्टी बस एज पे है, बस निफ्टी का जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने परसों सरेंडर किया था वो यहाँ से लगभग 22-23 पॉइंट ऊपर 25,053 पर प्लेस्ड है। तो वो लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण है, 25,053 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इस लेवल का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि एक लीडर रिलायंस इंडस्ट्रीज कल के ओपन पॉइंट, कल के टिक बाय टिक के चार्ट्स के अगर आप हाई को देखें तो उसको क्रॉस करता हुआ अब रिलायंस एक इंटरेस्टिंग भूमिका निभाएगा। क्यों? ओवरसोल्ड स्टॉक है, आज पुल बैक जनरेट करता हुआ। एक रखिएगा रिलायंस पर नजर, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट मीनिंगफुल है ये। और एक HDFC बैंक के दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी काफ़ी हैमरिंग हुई थी, बट आज पुल बैक है। और इनफैक्ट आप देखिए क्या है, फ्रेश बैंक चेंज इन OI 11,29,000 शेयर्स। HDFC बैंक को छोड़ता हूं मैं, यहाँ पे सुबह इस पर बात काफ़ी हो गई है। फिर लेके आइए वही कैंडिडेट्स जो कि शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। इस क्रम में मैं लेके आऊँगा सिमेंस को। 73-61 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में पिछले 2 दिन के स्विंग हाई को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ, क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ सिमेंस पर नजर रखिएगा। कंप्लीटली अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग के मोड में जा रहा है, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी। ये ABB 8148। तो ये 3-4 ऐसे स्टॉक्स जहां पे मेरे को आई थिंक अगर ये 25,053 का जोन कट गया तो इन स्टॉक फ्यूचर्स पर नजर रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग के प्राइम कैंडिडेट्स हैं ये। हर्षदा जी हाँ, तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर कुछ शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। फटाफट से आपके लिए ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आएंगे, फिर हमारा पैनल तैयार है आपको बताने के लिए अब यहाँ से ट्रेड क्या बनता है, क्योंकि मार्केट में एक स्विंग बैक देखने को मिला है। निफ्टी के 34 शेयर अब तेजी में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देखिए अदानी पोर्ट है, एंटरप्राइजेज है, डीवीज लैब, M&M जैसा काउंटर जो कल तक काफ़ी टूट रहे थे, तो उनमें एक रिवर्सल आया ज़रूर है। इसके अलावा अगर आप गौर करिएगा दिग्गजों में डिक्सन, ट्रेंट, इंडिया मार्ट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है दूसरे स्टॉक्स है जहां पर 4 से 5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। लेकिन आज स्टील कंपनियां, मेटल स्टॉक्स लार्जली एक बैकफुट पर ट्रेड कर रहे हैं, उस पर कुछ देर में हम बात करने वाले हैं। और SBI लाइफ भी आज देखिएगा कुछ हल्की मुनाफा वसूली दिखा रहा है। वहीं ICICI प्रू, नैल्को, तो बेसिकली थीम वही है जो कमोडिटीज़ बेसिकली वो चाइना फैक्टर, कच्चे तेल के फैक्टर से रिएक्ट कर रही थी, उनमें एक रिवर्सल आता हुआ ज़रूर देखने को मिला है।